नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हॉलीवुड के इस ऑसम से यूट्यूब चैनल पे। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बात करते हैं, ये चल रहा है हमारा एक साल का करंट अफेयर फॉर आर एस 2021, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं और साथ में कुछ हम बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी देख रहे हैं जो आपके आर एस 2021 के लिए हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो दोनों तरीके से इन चीज़ों को हम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बने रहिए सीरीज के साथ और इसके लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। और सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पे देखते हैं। एक बुक है जिसका टाइटल है नेहरू, तिब्बत एंड चाइना। इस बुक के यहाँ पे ऑथर है अवतार सिंह बशीन। ठीक है, कौन है? अवतार सिंह बशीन इसके राइटर हैं। तो इस बुक का नाम आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से बुक्स भी आपसे पूछी जाती है। तो अवतार सिंह बशीन ने यहाँ पे एक किताब लिखी है, नेहरू, तिब्बत और चाइना। तो ये जो पूरा इशू था तिब्बत का, चाइना का, और यहाँ पे नेहरू जी का जो रोल था पूरा का पूरा इस इशू में, उससे संबंधित ये किताब यहाँ पे लिखी गई है। तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कौन सा आपका? नेहरू, तिब्बत एंड चाइना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगली न्यूज की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे आ रही है आपकी वर्ल्ड टर्टल डे के बारे में। तो वर्ल्ड टर्टल डे, तो विश्व कछुआ दिवस यहाँ पे 22-23 मई को मनाया जाता है। ठीक है। और एवरी ईयर अमेरिकन टोरटाइज टोरटाइज रेस्क्यू जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन इसे ये बनाती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। कब बनाती है? 23 मई को। तो ये देख सकते हैं क्यूट से हैं आपके। ठीक है, उरुग्वे। चलिए, तो इस बार की थीम क्या है? थीम है वर्ल्ड टर्टल डे की टर्टल्स रॉक्स। क्या है? टर्टल रॉक्स इस बार की थीम है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज आती हैं। तो रेड बुल के यहाँ पे जो आपके रेसर है मैक्स वेस्टपन, यहाँ पे इन्होंने जीत लिया था इस बार मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। तो ग्रैंड प्रिक्स के ऊपर क्वेश्चंस कई बार आपको देखने को मिलते हैं। तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को यहाँ पे मैक्स वेस्टपन ने यहाँ पे जीता। तो आप इसे भी साथ में रखेंगे ध्यान एकदम बहुत अच्छे से। ठीक है। तो किसके लिए गाड़ी चलाते हैं? रेड बुल के लिए ये गाड़ी चलाते हैं। कौन सी? रेड बुल के लिए गाड़ी चलाते हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे इतना ही जानना है और क्या जानना है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत अच्छे। हॉकी इंडिया ने यहाँ पे वॉन किया है मोस्ट प्रेस्टिजियस एटेनली ग्लिनिच अवार्ड को। एटेनली ग्लिनिच अवार्ड को यहाँ पे जीत लिया है हॉकी इंडिया ने। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए किसने जीता है, हॉकी इंडिया ने यहाँ पे इसे जीता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट काफी दुखद न्यूज है। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जो है, उनकी यहाँ पे कोविड से निधन हो गया था। तो ये काफी ज्यादा एक दुखद यहाँ पे घटना थी। बहुत सारी चीजों में इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, इनका कंट्रीब्यूशन रहा था। ग्रीन वॉरियर थे। ठीक है। चिपको मूवमेंट जो है इस इन्हीं से संबंधित है। और यहाँ पे इन्होंने काफी ज्यादा काम किया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। फाउंडर थे चिपको के, जिसमें हग मूवमेंट यहाँ पे था, ट्री को कि ट्री को हग कर लेंगे अगर उन्हें काटा जाएगा। और हिमालयाज में बड़े बड़े डैम्स के कंस्ट्रक्शन पे रोक लगाने के लिए भी इन्होंने काफी ज्यादा काम किया था। सेव हिमालयाज, यहाँ पे इन्होंने मैसेज भी दिया कि हिमालयाज को सेव किया जाए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि कोविड के समय एक और चीज देखने को मिली थी, वो था ब्लैक फंगस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक फंगस के केसेस भी कोविड के समय यहाँ पे देखने को मिले। 200 केसेस तकरीबन यहाँ पे दिल्ली में आसपास देखने को मिले थे। तो ये भी काफी ज्यादा इशू था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ब्लैक फंगस रिसेंटली जो न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड था। ये भी आपका कोविड का ही एक और आगे आके सिम्टम लोगों में एक और परेशानी देखने को मिली थी। काफी ज्यादा ब्लड शुगर और स्टेरॉइड और बाकी सब चीजों में भी यहाँ पे यूज करने की बात की गई। ठीक है। चलिए, तो ब्लैक फंगस के काफी ज्यादा मामले यहाँ पे देखने को मिले थे और इसके भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे पूरे देश में यहाँ पे इससे फैल गई थी। तो इस चीज को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं। जब कोविड चल रहा था तो बहुत सारी यहाँ पे कम्युनिटीज भी ऐसे न्यूज में आई जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, जो एकदम आइसोलेशन में रहते हैं, और वो भी कोविड के चपेट में आ गए। तो यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोविड के चपेट में जो ये और हमारे जो ट्राइबल ग्रुप्स आए थे, तो ये कहाँ कहाँ के हैं? जैसे डोंगरिया गोंद। ठीक है। विलेज के यहाँ पे जो थे डोंगरिया डोंगरिया गोंद, ये पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है जो आपके कहाँ पे रहते हैं, उड़ीसा के रयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बस इतना कि डोंगरिया
गोंड जो है ये कहाँ पे रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, उड़ीसा के ये ट्राइबल्स हैं। चलिए, तो यहाँ पे इतनी की बात की गई कि ये जो डोंगरिया और बोडा कम्युनिटी जो है इनकी यहाँ पे प्रोटेक्शन की जाए, क्योंकि ये एक आइसोलेशन में रह रहे होते हैं इतने सालों से, लोगों से ज़्यादा बाहर इतना कनेक्शन नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे कोविड इनके यहाँ पे अगर देखने को मिलेगा तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इन्हीं के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बातें यहाँ पे हुई। और अभी भी ये कैसे रह रहे होते हैं, अपने वही ट्रेडिशनल सिस्टम्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में देखे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंडिया में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो तकरीबन 8.6 है। टोटल पॉपुलेशन का कितना है ये ध्यान रखेंगे, 8.6 टोटल पॉपुलेशन है इंडिया में आपकी, इसकी ट्राइबल्स की। ठीक है, चलिए, और इसमें पीवीटीजी जो है मोस्ट वल्नरेबल है। और यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि देबार कमीशन जो है 1973 में आपका बनाया गया था। ठीक है, और इसने यहाँ पे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को यहाँ पे एक सेपरेट कैटेगरी के तौर पे यहाँ पे बनाया। 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें अलग तरीके से स्पेशल कैटेगरी बना के पीवीटीजी में क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया। तो आज के साइड समय अगर हम देखें तो 75 पीवीटीजी यानी पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स और 750 शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं वो इंडिया में है। ठीक है, तो 705 में से 75 आपकी पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। इनका हाईएस्ट नंबर अगर हम देखें तो हमें कहाँ देखने को मिलता है, उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो जो भी आपकी ये पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, अगर इनके बारे में कभी भी आप न्यूज़ में सुने किसी भी वजह से, तो आपको कम से कम ये ध्यान रखना होता है कि ये लोकेटेड कहाँ पे है, इनकी लोकेशन कहाँ है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो एकदम कंप्लीट आइसोलेशन में रहते हैं, राइटिंग लैंग्वेज और बाकी किसी भी तरीके की कोई चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है पीबीटीजीज में। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं न्यूज़, आरबीआई भरेगा सरकार का खजाना। तो आरबीआई क्या पैसा छाप के नहीं भरेगा, ये असल में आरबीआई का जो एक्स्ट्रा सरप्लस होता है उसी से यहाँ पे आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पैसा देगा। तो आरबीआई यहाँ पे 99,000 करोड़ का जो सरप्लस जो आरबीआई ने खुद से कमाया है, उस पैसे को क्या करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे देगा। इस बात को आपको बहुत अच्छे से रखना है। हाँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे आरबीआई कितना देगा, 99,122 करोड़ रुपीज यहाँ पे अपना सरप्लस जो है वो देगा। ठीक है, तो बात करते हैं ये सरप्लस कमाता कैसे है। देखिए, आरबीआई भी बहुत सारे काम करता है अलग अलग तरीके के, और जो भी वहां पे उससे किसी भी तरीके के चार्जेस आरबीआई जो कमाता है, वो एट लास्ट यहाँ पे इसे किसे देना होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही ऑर्गेनाइजेशन है तो आम बात है इसे सरकार को देना पड़ेगा वापस। ठीक है, और यहाँ पे इसी के लिए बिमल जालान कमेटी भी बनाई गई थी जो इन सारे इश्यूज को देख रही थी। क्योंकि पहले ये बड़ा पंगा आ रहा था सरकार और आरबीआई के बीच में कि आरबीआई को सरकार लगातार एज अ कैश काउ देख रही थी कि बस जब मन करे यहाँ पे जाएं और इनसे पैसे की डिमांड कर लें। तो एट लास्ट यहाँ पे जाके फिर बात डिसाइड हुई और बिमल जालान कमेटी बनाई गई, जिसमें ये कहा गया कि हाँ यहाँ पे इस तरीके से चीजों को किया जाए। ठीक है, चलिए, डन यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, सरप्लस ट्रांसफर की बात करते हैं। तो आरबीआई ने अपना जो ट्रांसफर सरप्लस जो करता है ये असल में किस में दिया गया है, सेक्शन 47 जो है एलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट्स ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, इसके अंदर यहाँ पे बात है सरप्लस ट्रांसफर की। ठीक है, एक टेक्निकल कमेटी बनाई गई है आरबीआई बोर्ड के द्वारा जिसे हेड करते हैं वाई एच मेलेगा। ठीक है, तो वाई एच मालेगम जो है इसे एक टेक्निकल कमेटी को हेड करते हैं, जो यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जो हायर ट्रांसफर्स हो वो गवर्नमेंट को यहाँ पे भेज दिया जाए। ठीक है, चलिए, 0.5% यहाँ पे जीडीपी के आसपास बैठता है, तो काफी बड़ा सरप्लस होता है। बात करते हैं म्यूको मियोसिस, इसका एक ये बीमारी जो सामने आई, इसका यहाँ पे गुजरात क्या बन गया, हब बन गया। ठीक है, तो ये एक बीमारी यहाँ पे आई थी, तो बस आपको ध्यान रखना है म्यूकोमियोसिस जो है ये एक ब्लैक फंगस वाली जो डिसीज है, वो आपको क्या कहते हैं, इसे म्यूकोमियोसिस कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि म्यूकोमियोसिस क्या है, तो इट इज अ फंगल डिसीज। तो यहाँ पे काफी ज्यादा पेशेंट में देखने को मिली, और गुजरात यहाँ पे इसका हब की तरह सामने आया। ठीक है, तो गुजरात यहाँ पे इसके हब की तरह यहाँ पे सामने आया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं, तो यहाँ पे यास का खतरा, यास को तो हम पहले ही देख चुके हैं, उससे पहले टकाते भी यहाँ पे आ चुका था। ये नए नए आपके जो भी चक्रवात आते हैं इनके बारे में आपको जानना होता है कि ये कहाँ पे है। जैसे ये यास आया था, उसी के बाद टकाते आया था। तो यहाँ पे आपको जो ज्योग्राफी का अगर आप स्टैटिक पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे देखना होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स किस तरीके से बनते हैं और क्या होता है। तो ये यहाँ पे इसकी आई होती है और इस तरीके से हवा आउटफ्लो कर रही होती है, लो प्रेशर बनता है और यहाँ पे इस तरीके से बनता है। तो इसमें प्रेशर सिस्टम आपको ध्यान रखना होता है कि साइक्लोन जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, लो प्रेशर होते हैं, एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर होता है सेंटर में। ठीक है, तो इनका जो पैटर्न होता है, विंड डायरेक्शन वो अलग होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज होते हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में ये क्लॉकवाइज होते हैं। एंटी साइक्लोन यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज होते हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर कैसे होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन करती है। 8 कंट्रीज जो हैं इसमें बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका अपना नाम दे देती है और ये नाम जो है इन्हीं के हिसाब से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इस तरीके से करके इन्हें नामकरण कर दिया जाता है। तो यही तरीका अपनाया जाता है, नाम पहले दे दिए जाते हैं, फिर उन्हीं को नाम को चुन के यहाँ पे जो साइक्लोन आता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद दूसरा, उसको इसी तरीके से क्या किया जाता है, नामांकित किया जाता है। ठीक है, इन्हें अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हुरिकेन जाना जाता है करेबियन सी के आसपास, करेबियन सी है वहां पे हुरिकेन्स। वेस्ट अफ्रीका के पास और गुयाना के पास टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। विली विली ऑस्ट्रेलिया में और इंडियन ओशन में इन्हें हम साइक्लोन नाम से जानते हैं। तो ये कुछ आपके करंट अफेयर थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और साथ में उनके रिलेटेड कुछ स्टैटिक का पोर्शन। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।